टेंथ इस वीडियो में हम लोग ग्राफीय विधि से रैखिक समीकरण के युग्म को हल करते हैं। देखिए, इस तरह का प्रश्न बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, या तो स्टेट बोर्ड हो या तो सेंट्रल बोर्ड हो, सभी बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और यह क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इस तरह क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड में छोड़ना नहीं चाहिए। तो आइए इस क्वेश्चन को हम कैसे आसानी से बनाते हैं इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसमें इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकता है कि ग्राफीय विधि से क्या करिए, x प्लस वाई बराबर 7 और 2x माइनस 3y बराबर 9 का हल कीजिए। ठीक है, ग्राफीय विधि से ऐसे भी लिख सकता है, चाहे इस तरह की भी क्वेश्चन लिख सकता है। ठीक है, चलिए देखिए, इसको क्वेश्चन को बनाने के लिए आपके पास एक ग्राफ कॉपी होना चाहिए। देखिए इस तरह का ग्राफ कॉपी पे इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। चलिए आते हैं, सबसे पहले ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले देखिए ये जो दिया हुआ है यह क्या है, एक आपका लाइन है, एक रेखा है, एक रेखा ये है और एक रेखा ये है। ठीक है, तो ये दोनों को रेखा को बनाने के लिए सबसे पहले इसका हल निकालेंगे। दोनों समीकरण का कम से कम कितना हल, 2 हल निकालेंगे। ठीक है, 2 हल मतलब कि दो बिंदु का निर्देशांक निकल जाएगा, तो आपका क्या होगा, ग्राफ ड्रॉ होगा। तो देखते हैं, सबसे पहले पहला इक्वेशन दिया हुआ है, इसको करते हैं। दिया है x प्लस वाई इजकल टू 7। देखिए पहला रेखा दिया हुआ है, इसका हम हल निकालते हैं, 2 निकालते हैं, 2 हल निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए क्लास 9th में आप पढ़े हैं कि हल कैसे निकालते हैं। तो हल निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, कुछ भी आप x का वैल्यू या तो y का वैल्यू मान लीजिए। ठीक है, x का जब वैल्यू मानेंगे ऑटोमेटिक y का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x का भी मैंने बोला कि x के भी वैल्यू मान सकते हैं या y को भी वैल्यू मान सकते हैं। ठीक है, तो क्या माने, तो मान लेते हैं कि माना कि x इजकल टू क्या है, 0। क्या मान लिए, x इजकल टू 0 मान लिए। तो बताइए x इजकल टू जब 0 मानेंगे तो यहाँ x का वैल्यू 0 रखेंगे, तो 0 प्लस वाई बराबर 7। ठीक है, जीरो प्लस वाई बराबर 7। तो यहाँ से आपका y बराबर क्या निकल गया, 7। जब हमने x बराबर 0 माना तो y निकल गया। ठीक है, एक हल निकला, एक और हल निकालेंगे। फिर उसी तरह x का वैल्यू कुछ मान लेते, x का वैल्यू 1 मान लिया। ठीक है, तो कितना हो गया, 1 प्लस वाई बराबर 7। तो कितना हो गया, y इजकल टू 7 में से एक गया तो 6 हो गया। तो देखिए दो यहाँ हमको क्या हो गया, इस समीकरण का, इस लाइन का, इस रेखा का 2 हल मिल गया। ठीक है, तो 2 हल को हम ऐसे ब्लॉक में लिख लेंगे। ठीक है, देखिए एक x हो गया और दूसरा y हो गया। जब x 0 लिए हैं तो y कितना लिए हैं, 7 आया है। ऐसे लिखिएगा, गलत हो इसमें नहीं लिखना है। जब x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 7, समझ रहे हैं। चलिए फिर उसके बाद x का जब वैल्यू 1 लिए हैं तो y का वैल्यू कितना है, 6 आया। चलिए ये हमको पहला इक्वेशन, पहला समीकरण का हल निकल गया 2 गो। ठीक है, उसी तरह दूसरा समीकरण का हल निकालेंगे। पुनः क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 3y इजकल टू 9। ठीक है, 2x माइनस 3y इजकल टू 9 है, इसका भी हल निकालिए। तो हल निकालने के लिए इसमें भी हम क्या करें, x का वैल्यू मानेंगे। तो यहाँ भी हम देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए 2x माइनस 3y इजकल टू 9 है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं हम, यहाँ पे हम कुछ ऐसा नंबर लेंगे कि देखिए ये आपका जो सॉल्यूशन हो, हल जो हो, ये आपका पूर्णांक में आएगा, तो आप अच्छी तरह से ग्राफ पे ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, ऐसे फ्रैक्शन में आएगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसा करिए, इसमें आपको कुछ भी आप मान लेते हैं कि यहाँ पे x का वैल्यू क्या ले लेते हैं, x का वैल्यू मान लेते हैं कि 0 ले लेते हैं। क्या लेते हैं, 0। तो फिर से लेंगे कि माना कि देखिए किसी न किसी को x या y में से किसी एक को 0 लीजिएगा तो ये को सोल्यूशन आसानी से आपका निकल जाएगा। तो माना कि x बराबर 0 है। ठीक है, x बराबर 0 है,
तो बताइए एक्स की जब वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 × 0 -3y = 9। तो बताओ यहाँ 0 हो गया, ये खाली बचा इधर 3y = 9, और y यहाँ से कितना निकलेगा बताओ, y = ये जाएगा तो भागा लग जाएगा, तो 9 - 3 कट के क्या हो गया -3। चलो एक हल तो निकल गया। दूसरा हल निकालेंगे उसी तरह, फिर एक्स को और मानो। एक्स को क्या माने, एक्स का मान लेते हैं कि यहाँ पे देखिए अगर 1 मानते हैं तो 2 और इधर जाएगा तो आपका 7 होगा, तो 7/3 आपका अच्छी तरह से डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो ऐसा करें, ऐसा हम भी देखो इसमें एक्स का भी वैल्यू 0 और वाई का भी वैल्यू 0 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उससे बढ़िया है कि आप एक्स का वैल्यू और कुछ मान लीजिए, जैसे मान लीजिए एक्स का वैल्यू 3 मान लेते हैं, 3 दूनी 6, इधर घटेगा तो हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू 3 मान लीजिए, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू जब 3 मानेंगे तो क्या 2 × x, तो 2 × 3 -3y = 9। इसको जब सोल्व करोगे तो 6 - 3y = 9, इधर जाकर घटेगा तो कितना होगा बताओ, -3y = 9 में से 6 गया तो आ गया 3, और यहाँ से बताओ y = क्या 3/-3 कट के कितना गया -1। समझ रहे हो। चलो तो इस तरह का दो, इस समीकरण का समीकरण दूसरा का भी दो हल निकल गया, ठीक है। आपको बस दो हल ही निकालना है, दो हल से ही आपको क्या ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे x का वैल्यू और y का वैल्यू रख दीजिए। x का वैल्यू आपका पहले बार कितना रखे 0, तो y का वैल्यू क्या हो गया, देखिए y का वैल्यू आया है -3 आ गया। जब x का वैल्यू आपने 3 रखा तो y का वैल्यू क्या -1 आ गया। चलो इस तरह के सब में जितने भी आपको दिया रहेगा ग्राफीय विधि से बनाने के लिए, सब में सबसे पहले आपको कम से कम 2 हल निकाल लेना है। यहाँ पर हो सकता है कि आपको अंक अंक में चेंज आए, दूसरा क्वेश्चन है, लेकिन प्रोसेस यही है, सब में यही प्रोसेस है। अपने मन से x मानो y निकल जाएगा, चाहे y मानो x निकल जाएगा, ठीक है। दो हल निकाल लेना। अब इसके बाद आता है, दो हल निकालने के बाद आपके पास ग्राफ कॉपी होगा। देखिए इस तरह का ग्राफ कॉपी, ठीक है। अब ग्राफ कॉपी पे आपको जो डेटा आया है उसको आपको क्या करना है, ड्रॉ कर देना है, ठीक है। डेटा को ड्रॉ कर देना है। तो आपके पास यहाँ स्केल लेना है, ठीक है, स्केल। और स्केल में आपको क्या करना है इस तरह का, देखिए यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिएगा कि मैक्सिमम वैल्यू एक्स में कितना है, पॉजिटिव में प्लस में 1 है और प्लस में 3 है, ठीक है। और वाई में 7 6 आया है मान में, ठीक है। और निगेटिव है तो वाई की तरफ हम थोड़ा सा ज़्यादा घर मानेंगे, ठीक है। तो देखिए, नहीं तो आप क्या करेंगे, बीचों बीच इसको बनाइएगा। तो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं पहले। सबसे पहले यहाँ पे आप क्या करिएगा, एक दो एक्सिस बनाइएगा। एक एक्सिस का नाम क्या है एक्स और दूसरा क्या है वाई, ठीक है। चलिए एक्स, और इधर से आप ऐसे कर लीजिए। लाइन पे आपको सीधे सीधे ड्रॉ करना है। आपको ऑलरेडी इसमें सब चीज़ आपका घर बना हुआ रहता है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, इधर आपको एक्स डैश मानना है, ठीक है। ऊपर आपको क्या करना है, ये आपको वाई हो गया, और नीचे आपका क्या हो गया, ये नीचे आपका वाई डैश हो गया, और इधर आपका क्या हो जाएगा, इधर आपका हो गया कौन, एक्स। अब आपको पता है कि यहाँ पे जहाँ पे दो लाइन कटेगा यहाँ पे क्या ऑरिजिन होता है, तो 0 हो गया, ठीक है। ऑरिजिन हो गया, मूल बिंदु हो गया यहाँ पे। चलिए आपका घर में आपको एक एक लेना है, इधर आपको धनात्मक होता है 1, लिख लीजिए 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे इस तरह का लिख लीजिएगा। इधर भी माइनस में लिखे -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे लिख लीजिएगा। चलिए ऊपर में क्या देना है उसी तरह लिख दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 8 9 10, इस तरह का मान लिया, ठीक है। निगेटिव में भी लिख लीजिए -1 -2 -3 -4, एग्जाम में आप बहुत तेजी में लिखेंगे, ठीक है, -5। चलिए अब आपको देखिए अब इसमें ड्रॉ करना है। सबसे पहले पहला जो आपका इक्वेशन हुआ था
पहला इक्वेशन में जो दो निर्देशांक मिला था, दो बिंदु का निर्देशांक मिला था, x बराबर 0 और y बराबर 4। देखिए इस तरह का ये ड्रॉ करना है, x बराबर 0 और y बराबर 4 एक बिंदु लेना है, ठीक है। तो x बराबर 0 और y बराबर 7 कहाँ होगा बताइए, x का वैल्यू कुछ भी नहीं है, y का वैल्यू 7 है। तो देखिए ये पहला क्या होगा आपका, ओनली y बराबर 7 है, तो देखिए ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट आपका कौन हो गया, ये आपका हो गया, लिख सकते हैं 0 और 7, ठीक है, ये पॉइंट ये हो गया। चलिए उसके बाद आपका क्या है, दूसरा है 1 और 6, एक्स का वैल्यू 1 और वाई का वैल्यू 6। तो देखिए ऐसे ध्यान दीजिए, एक्स का वैल्यू ये 1 इधर आ रहा है और वाई का वैल्यू 6, तो देखिए ऐसे ऊपर जाएंगे तो ये डॉट करेंगे, ये है आपका वैल्यू, एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू 6, समझ रहे हैं, ये हो गया। अब ये दोनों दो बिंदु से, ठीक है, दो बिंदु को ज्वाइन करते हुए आपको क्या करना है, एक सीधा लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है, एक सीधा लाइन आपको क्या करना है, ड्रॉ कर देना है। देखिए इस तरह का है, इस तरह का हमने एक लाइन सीधा ड्रॉ कर दिया, समझ रहे हैं। चलिए इस तरह का, और भी इसको आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए ये हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये पहला लाइन हो गया, ये फर्स्ट लाइन का क्या हो गया, एक ग्राफ हो गया ना, फर्स्ट इक्वेशन का एक ग्राफ हो गया, ठीक है। चलिए सेकंड में उसी तरह ड्रॉ करेंगे। सेकंड में देखिए क्या क्या मिला था, एक्स का वैल्यू 0 और वाई का वैल्यू -3, तो कहाँ जाएगा, y-3 जाएगा खाली, तो y-3 कहाँ, देखो यहाँ होगा, इस पॉइंट होगा, ये पॉइंट क्या हो रहा है, ये पॉइंट हो रहा है, एक्स का वैल्यू 0 और वाई का वैल्यू -3 आ रहा है, समझ रहे हैं। चलिए ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है, 3 1, एक्स का वैल्यू 3 और वाई का वैल्यू -1, एक्स का वैल्यू 3, एक्स का वैल्यू 3 और वाई का वैल्यू, देखिए वो एक्स का वैल्यू 3 यहाँ पे है और वाई का वैल्यू -1, तो ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम लिख देंगे, कितना हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 3, वाई का वैल्यू -1, ठीक है। चलिए अब इस दोनों को लेके हमको क्या करना है, एक लाइन खींचना है, ठीक है, एक लाइन खींच देना है। देखिए यहाँ पे रखिएगा इस तरह का, तो इस तरह ये दूसरा लाइन आपका ड्रॉ हो गया, ठीक है, ये दूसरा लाइन का ग्राफ ये ड्रॉ हो गया, ठीक है। तो अब देख रहे हैं यहाँ सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, अब दोनों जहाँ लाइन काटेगा वही इसका क्या होगा, हल मिलेगा, ठीक है, वही हल देगा, क्योंकि यह दोनों आपस में क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ठीक है। तो देखिए कहाँ पे कट रहा है, तो यहाँ पे दोनों ये पॉइंट पे कट रही है, तो यहाँ पे x और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ आपका देखिए x का वैल्यू यहाँ पर 6 हो रहा है और y का वैल्यू इधर से देखिएगा कितना पे आ रहा है, 1 पे, ठीक है। तो यह जो बिंदु है यही ग्राफ का, यही समीकरण का हल हो गया। तो इस तरह x का वैल्यू 6 आया और y का वैल्यू कितना है, 1, ये इसका हल हुआ। तो इस तरह हम लोग देखें कितनी आसानी से ग्राफिकल विधि को हल कर लिए, और ये बहुत ही आसान है, अगर एक बार इसको अच्छी तरह से देख लेंगे तो आपका किसी भी तरह का ग्राफ प्रॉब्लम अगर देगा तो आप आसानी से हल कर लीजिएगा। तो इस तरह के आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद हुआ होगा, और हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।